मेरे क्लास 10 के एवरेजेस असेंबल लंबा वीडियो होने वाला है, फटाफट आओ। देखो यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहाँ पे a भी है, b भी है और c भी है। सो यहाँ पे भी मुझे जीरोस निकालना है, तो आओ देखते हैं कैसे निकालना है। पहला स्टेप क्या है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है पहले x स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। सो इसे ही मैंने लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और फिर जीरो से इक्वेट कर दिया क्योंकि मुझे जीरोस निकालना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, मुझे दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सम b के इक्वल है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, a इंटू सी। a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब इस केस में देखें तो हमारा b क्या है, -7, ठीक है। a क्या है, 6 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है। सो अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम हो b के इक्वल विच इज -7 एंड प्रोडक्ट हो a इंटू सी के इक्वल विच इज इक्वल टू -18। बट अब पॉइंट ये है कि मुझे वो नंबर्स मिलेंगे कैसे, ढूंढूंगा कैसे। सो जो भी प्रोडक्ट आया है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए फर्क नहीं पड़ता, जो भी नंबर है उसे प्राइम फैक्टराइज करो। तो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज किया 18 का, मुझे मिला 233, ठीक है। तो ये नंबर्स मिले। अब मुझे इन्हीं नंबर्स में कुछ कंबाइन करके दो ऐसे नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिनका सम -7 हो और प्रोडक्ट -18। सो अब देखो क्योंकि मुझे दो नंबर्स चाहिए तो या तो मैं दो नंबर्स ऐसे ले सकता हूँ, 2 इंटू 3 को एक साथ कंबाइन किया, 3 को अलग रखा, या फिर मैं कर सकता हूँ 3 इंटू 3 को एक साथ किया और 2 को अलग लिया। यही दो चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या मिले, यहाँ पे मिले 6, 3, यहाँ पे क्या मिला 9 और 2। अब देखो प्रोडक्ट मुझे -18 चाहिए, इसका सिंपल मतलब एक नंबर तो कोई नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो सम -7 है, सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, जो भी बड़ा नंबर होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, तभी तो सम नेगेटिव आ रहा है ना। तो इस केस में -6 होगा बड़ा नंबर नेगेटिव और इधर 9 होगा नेगेटिव। अब देखो देखो प्रोडक्ट तो दोनों ही केस में -18 आ गया, सेटिस्फाइड है, बट अब सम को भी -7 होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम किया तो -3 मिला और यहाँ पे सम किया तो देखो -7 मिल गया। सो यही होगा हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो अब 6x स्क्वायर -7x -3 को मैं लिखूंगा 6x स्क्वायर -9x, मिडिल टर्म को तोड़ रहा हूं, -9x प्लस 2x -3। अगर ये समझना है तो समझो, -7 को मैं कैसे, -7x है, सो -7 को अभी कैसे लिख सकते हैं, -9 प्लस 2, ठीक है। सो -9 प्लस 2 इंटू एक्स किया तो -9x प्लस 2x आया। तो यही चीज मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में मुझे कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। इधर देखो 3x कॉमन आया तो बाहर लिया, फिर इंटू 2x -3 हुआ। इधर देखेंगे तो सिर्फ 1 ही कॉमन है 2x और -3 में, सो 1 बाहर निकाला, सो कॉमन लिया बस, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये दोनों टर्म्स को, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2x -3 हमारा कॉमन निकल सकता है। सो 2x -3 को मैंने बाहर निकाल दिया। देखो 2x -3 इंटू 3x जो कि पहला टर्म है और फिर 2x -3 इंटू 1 जो कि दूसरा टर्म था। सो बस कॉमन लिया और फिर जीरो से इक्वेटेड है, ठीक है। अब या ये जीरो हो गया तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो है, ये भी अगर जीरो हो गया तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फिर भी जीरो मिलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग से इक्वेट कर देंगे जीरो से, सो मुझे जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने इक्वेट किया तो ये मिला, उसके बाद क्या, उसके बाद तो सॉल्व किया तो मिला x इज इक्वल टू 3/2 एक जीरो मिलेगा और दूसरा जीरो मिलेगा -1/3। आई होप आपको समझ आया।